नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए गांधी जो महात्मा गांधी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इसमें गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी टॉपिक बने हैं उन सभी को मैंने यहां पर कवर किया है। चाहे उनका भारत में आगमन हो, चाहे वो उनका जब जन्म हुआ था, उनकी शादी, उनके पुत्र, या फिर भारत में आज़ादी में उनके अहम रोल को, उनके द्वारा किए गए आंदोलन, सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अगर आपको बेहतर लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर गांधी जी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जो कि भारत में आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिन के अवसर पर ही हम अहिंसा दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इनके पिताजी करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पिता का नाम करमचंद गांधी था और पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। गांधी जी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनको सत्य और अहिंसा का पाठ इन्होंने पढ़ाया था और इसीलिए इनको अहिंसा, जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है, मतलब 2 अक्टूबर है, उसको अहिंसा डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, और यही कारण है कि उन्हें 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में ऑब्जर्व मनाया जाता है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा कायर और डरपोक का अस्त्र नहीं है। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा पोरबंदर से प्राप्त हुई। हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर से प्राप्त हुई। बैरिस्टर की डिग्री, मतलब बैरिस्टर मतलब वो वकील भी थे और बैरिस्टर की डिग्री उन्हें प्राप्त हुई थी 1888 में लंदन से। डिग्री लेकर वापस 1891 में वो भारत आ गए थे। तो ये उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए सिर्फ मुझे यही लाइन इंपॉर्टेंट लगती है और साथ साथ उनका जन्म भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर जन्म हुआ ये भी कभी कभी पूछ लिया गया है छोटे एग्जामों में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ पर सब कुछ कवर करता हुआ चलूँगा। महात्मा गांधी का जो विवाह है वो 1883 में हुआ। जब वो लंदन से वापस आए उसके 2 साल बाद उनका विवाह हुआ कस्तूरबा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे। पुत्र का नाम भी याद रख लीजिएगा, मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कस्तूरबा गांधी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी का भारत के लिए जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किया उसके रिलेटेड, और ये सभी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्षीय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था 1917 में, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, और ये बिहार में पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने पहला अपना आंदोलन शुरू किया, पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह। तो राजेंद्र प्रसाद जी बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने और अनुग्रह नारायण जी भी इस आंदोलन या सत्याग्रह में शामिल थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया, संबोधित किया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या दिया? तो गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा था। महात्मा गांधी पूर्ण रूप से
राष्ट्रीय आंदोलन में कब प्रवेश किए? तो पहला आंदोलन तो इन्होंने चंपारण में वहाँ के जो किसान हैं उनके लिए किया, लेकिन उसमें वो उनका सिर्फ एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लेने के लिए गए थे। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए जो लड़ा जा रहा था वो 1919 में इन्होंने ये शामिल हुए थे। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? महात्मा गांधी ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जब चंपारण सत्याग्रह हुआ, उस समय पर इनका के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा था, संबोधित किया था। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किसका था? महात्मा गांधी जी का। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग करके लंगोटी धारण की? ये 1921 ईस्वी में इनके द्वारा की गई थी। महात्मा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन अभी जो पीटी का एग्जाम हुआ था 2023 में यूपी का, वहां पूछा गया था। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ, ये इनकी रचनाकार कौन थे? तो महात्मा गांधी इसके रचनाकार थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दी? तो कैसरे हिंद की उपाधि इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी महात्मा गांधी जी ने। ये अंग्रेजों के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? वाराणसी में दिया था। सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? महात्मा गांधी जी की देन है। और गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा, और इसके खिलाफ 1919 में लोग आंदोलन कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन नाम था। दक्षिण अफ्रीका में जब ये आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि इनको ट्रेन से इनके रंग भेद की वजह से इनको जो फर्स्ट क्लास था उससे उतार के बाहर कर दिया था। उसके बाद इन्होंने वहाँ आंदोलन किया, जो इंडियन अफ्रीकन लोग थे उनके लिए आंदोलन किया और वहाँ की बेहतरी के लिए भी काम किया था। और उसी समय 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने की थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने 8 अक्टूबर 1942 को बॉम्बे में जब एक बैठक हुई थी, वहां पर इन्होंने ये मंत्र दिया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं और भी बेहतर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप इस स्टैटिक जीके की बुक को ज़रूर परचेज कीजिएगा। इसमें टीसीएस के द्वारा जो बनाए हुए क्वेश्चंस हैं 5100 क्वेश्चंस उनको यहाँ पर संकलित किया गया है, जिसमें भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान सभी के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। कंप्यूटर भी इसमें इंक्लूड है। साथ साथ अगर आप कोई करंट अफेयर की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक की जो 2024 तक की करंट अफेयर की ई बुक भी अवेलेबल है। परचेज करना चाहें डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और विज्ञान के लिए अभी आपको पता है रेलवेज में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और उनको इंक्रीज भी किया जा रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा ग्रुप डी जो कि लेवल 4 होती है जॉब, लेकिन रेलवे में कहीं ना कहीं आपके एंट्री के लिए रास्ते खोल देती है। इंटरनल एग्जाम से आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें विज्ञान का अहम रोल होता है और बहुत सारे एग्जामों में विज्ञान का अहम रोल होता है। तो उम्मीद करूँगा अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक प्रथम राष्ट्र का
संकल्प या पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? तो मुस्लिम लीग ने 1940 में जो पाकिस्तान था, मतलब अलग राष्ट्र था, उसका संकल्प स्वीकार किया था। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो देशबंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास संबंधित है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ, ये लाहौर में हुआ था। और इसे पूर्ण स्वराज जो लक्ष्य था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया? तो 1943 ईस्वी में सिंगापुर से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया? और गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को निलंबित किया गया क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के खिलाफ थे। और चौरी चौरा में जो हिंसा हुई, पुलिस चौकी को जला दिया गया, इसीलिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? तो नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी के द्वारा मार्च के महीने में शुरू की गई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित गांधी जी की जो मांगे थी उनको यहाँ पर मनवाने के लिए इस समझौते को किया गया था। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की स्थापना करने की अनाउंसमेंट की गई? तो 1935 अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी। तो यहाँ पर 1935 आंसर सही होगा। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो कि काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड हुआ था उसके नायक थे। इस घटना को 9 अगस्त 1935 को अंजाम दिया गया। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी उसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में अपनाया। ये इनका दूसरा आंदोलन था भारत में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जो जनरल आर डायर। किसने? जनरल आर डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो सी राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल भारत के ये बने थे और उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल भी यही रहे। कायदे आजम किसे कहा गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध हुए। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और बाकी 3 हुए थे गोलमेज सम्मेलन। पहला और तीसरे वाले में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में हुआ। 1931 में गांधी जी ने भी भाग लिया था। 1930 और 1932 वाले में गांधी जी ने शामिल नहीं हुए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड
चेम्सफोर्ड ये असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय थे, जो कि 1920 में इस आंदोलन को शुरू किया गया और 22 में वापस ले लिया गया था। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध इन्होंने यरवदा जेल में 1932 में आमरण अनशन किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया फॉर इंडियंस ये पुस्तक किसने लिखी? तो चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक को लिखा था। अगला, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज होना साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में मुंबई में इनका या बम्बई में इसका आगमन हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन थे? इकबाल इसके रचनाकार थे। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो CF एंड्रयूज दीन बंधु के नाम से जाने जाते थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी को तय किया और नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1923 वर्ष में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला, गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो JB कृपलानी पेशे से शिक्षक थे और ये गांधी जी के अनुयायी थे। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने उनको सर की उपाधि दी थी, उसे उन्होंने लौटा दिया। सर रविंद्रनाथ टैगोर उनको कहा जाता था। अब यहाँ पर क्रांतिकारी संस्था, जो क्रांतिकारियों द्वारा संस्था बनाई गई, उसको यहाँ पर उनके स्थापना वर्ष को यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे कि संस्था में मित्र मेला ये किसके द्वारा बनाया गया? सावरकर बंधु के द्वारा 1901 में बनाया गया था। अनुशीलन समिति ये वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बनाया गया 1907 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में बनाई गई। अभिनव भारत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VD सावरकर के द्वारा 1904 में बनाई गई। हिंदुस्तान एसोसिएशन रामनाथपुरी 1907 में इन्होंने इसको बनाया था। गदर पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल सिंह के द्वारा इसे 1913 में बनाया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद के द्वारा 1915 में इसको बनाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1924 में इसे बनाया गया। नौजवान सभा जिसको सरदार भगत सिंह ने बनाया था 1926 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट या रिपब्लिकन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा 1928 में बनाया गया। इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस ने इसको 1942 में बनाया। आज़ाद हिंद फौज राज बिहारी बोस के द्वारा इसे 1942 में बनाया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट है। युवक समिति सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1908 में बनाया गया। अब अगली बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये वायसराय 1919 के समय काल में थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी। चौरी चौरा कहाँ हुआ था? गोरखपुर में चौरी चौरा है और चौरी चौरा यहाँ पर हुआ था और चौरी चौरा जो कांड था वो हुआ था। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसी के अवसर पर यह कहा गया। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथिंगो उस समय पर ये भारत के वायसराय थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। ये बेलगांव में जब अधिवेशन हुआ 1924 में, उस समय पर ये अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने ये नारा दिया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. कृपलानी। भारत की आज़ादी जब 15 अगस्त 1947 को हुई उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने इनका सीमांकन किया, इसीलिए भारत की जो और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो एस.एन. बैनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा में ये हुआ था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 के समयकाल में के समय के अवसर पर, तो उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ। अगला, द फर्स्ट इंडियन बार एसोसिएशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर द फर्स्ट इंडियन बार इंडिपेंडेंस के लेखक थे। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार कर निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया गया? तो मोंटेग्यू को जलियांवाला बाग नरसंहार का निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया गया था। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट। इसके माध्यम से अगर आप पर कोई शक होता है तो आपको जेल बगैर किसी वारंट के रखा जा सकता था और लंबे समय तक रखा जा सकता था। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो दांडी से इस आंदोलन को शुरू किया गया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो M.A. जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान का मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान का सृजन या बनाने का प्रस्ताव रखा था 1940 में। नेहरू एक राष्ट्र है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीयों को वर्ष 1947 में
सार्वभौम सत्ता सौंपने को योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जब भारतीयों को भारत सौंपने की जो योजना थी, उसको माउंटबेटन योजना कहा जाता था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला पूना पैक्ट के बाद जब हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई उसके अध्यक्ष बनाए गए। और इसकी सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसकी ये मांग थी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है, यह कथन महात्मा गांधी जी का था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बंबई से ये शुरू हुआ था 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1 अगस्त 1920 को पहला असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया? तो पीटर्सबर्ग में ये युद्ध अपराधियों का ट्रायल किया गया था। किप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में किप्स मिशन भारत आया था। किप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन जो 1919 में चला उसका नेतृत्व किया था। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय BR अम्बेडकर थे। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1900 और संप्रू साहब भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय विश्व महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में समाप्त हो गया। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित थे सूर्य सेन संबंधित थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले हुआ। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? तो ये महात्मा गांधी ने क्रिप्स योजना के संबंध में ये कहा था कि एक दिवालिया बैंक जो हो चुका है उसकी बाद की तारीख का दिया हुआ चेक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस में कहाँ पारित हुआ? तो वर्धा में ये पारित हुआ था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा था? तो बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को जब 1942 का आंदोलन हुआ उस समय पर जेल में रखा हुआ था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला, भारतीय फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो MA अंसारी 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष थे। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1946 के कैबिनेट मिशन
का नेतृत्व किसने किया? तो सर पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व 1946 में किया था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी भारत विभाजन से संबंधित। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की? तो जून 1948 तक छोड़ देने की घोषणा की, लेकिन पहले ही 15 अगस्त 1947 को ही छोड़ दिया। 1948 तक छोड़ने की घोषणा की थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो लेबर दल उस समय पर सत्ता में था 1947 के समय में। अगला, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसको दिया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया और उन्होंने सभी को विलय लगभग करा लिया था साम दाम दंड भेद से। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1941 को फांसी दे दी गई? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन तीनों लोगों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई, जिसको शहीद दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो वो हैदराबाद को मिलाया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत की आज़ादी के समय। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद पाकिस्तान निर्माण के हमेशा से कट्टर विरोधी रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। ये सभी के सभी एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको सिंसियरली ज़रूर देखिएगा और एटलीस्ट इनको रिवीजन के तौर पर कभी आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको कान में लीड लगा के सुन भी सकते हैं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ था। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो लुई फिशर यह अमेरिकी पत्रकार था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो महात्मा गांधी के साथ था। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये इसका तात्पर्य था और इसी के लिए महात्मा गांधी ने 1917 में एक सत्याग्रह चलाया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने वाले प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो यह आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ उसमें इनको जेल हुई थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में ये प्रस्तुत किया था और अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र था उसके संस्थापक थे। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन में। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त
1946 को आंदोलन शुरू किया, सीधी कार्यवाही। पाकिस्तान के निर्माण के लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने सीधी कार्यवाही नामक से एक आंदोलन 1946 में शुरू किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की गई थी। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे वानर सेना और मंजरी सेना। 1930 में इस आंदोलन को शुरू किया गया। यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कृति है। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1931 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। किसने? 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया। तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 4 अप्रैल 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। अगला 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई थी। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कराया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1919 अधिनियम के माध्यम से भारतीय महिलाओं को सबसे पहले मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा इस अवधारणा को पहली बार व्यक्त किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। अगला, कांग्रेस ने यह नारा कब दिया? मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ उसमें दिया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 में ये पारित हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? तो वायसराय डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये नागपुर में 1923 में झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला, त्रिपुरी संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये जुड़ी थी, जो कि 1942 में शुरू हुआ। गांधी जी और अंबेडकर के बीच कब पूना समझौता संपन्न हुआ? तो 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो अली बंधुओं ने इसे आरंभ किया खिलाफत आंदोलन को 1919 में। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो भारतीय दलित वर्ग का पूना समझौते 1932 में संबंध है।
पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मंगल बाबा कहा तो महात्मा गांधी को मलंग बाबा, माफ कीजिएगा, मलंग बाबा कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था तो अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता था, क्योंकि अगस्त के महीने में शुरू हुई थी। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी तो सरोजनी नायडू 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। और सरोजनी नायडू, माफ कीजिएगा, पहली भारतीय 1925 में बनी थी और 1917 में एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, तो वो एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे तो अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा तो मीराबेन ने दो महात्मा इरविन और गांधी को कहा था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया तो पीटर मारित्सबर्ग में ट्रेन से फेंका गया था। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी तो फैज़ अहमद फैज़ ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। अब आधुनिक भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं, राष्ट्रवादी संस्थाएं उनके द्वारा जो स्थापित की गई हैं और जो वर्ष है और कहाँ पर स्थापित की गई उनकी भी बात करेंगे। जैसे संस्था का नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा 1838 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम ने 1839 में लंदन में स्थापित किया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1851 में कलकत्ता में स्थापित किया। बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर ने 1852 में बंबई में स्थापित किया। लंदन इंडिया कमेटी सी पुरुषोत्तम मुदालियर इनके द्वारा 1862 में लंदन में इसको स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में स्थापित किया गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मेरी कॉर्पेंटर के द्वारा 1867 में लंदन में इसको स्थापित किया गया था। अगला इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 में लंदन में। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एस.एन. बैनर्जी 1876 में कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया। मद्रास महाजन सभा वी राघवाचारी और एस अय्यर के द्वारा 1884 में मद्रास में इसे स्थापित किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग के द्वारा 1885 में बम्बई में स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम 1835 में बम्बई में स्थापित किया गया और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन को सर सैयद अहमद खान ने 1888 में अलीगढ़ में स्थापित किया गया और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बम्बई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, स्थापित किया गया। अब होम रूल लीग को एनी बेसेंट ने जीवी तिलक बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में पुणे में स्थापित किया। नेशनल लिबरल फेडरेशन को एस.एन. बैनर्जी के द्वारा 1918 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में स्थापित किया और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एन.एम. जोशी ने 1920 में लखनऊ में स्थापित किया। अवध किसान सभा नेहरू, रामचंद्र और गौरी शंकर के द्वारा 1920 में प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया था। सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी लाला लाजपत राय ने 1920 में लाहौर में स्थापित किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M.N. राय के द्वारा 1920 में ताशकंद में स्थापित किया गया था। अगला कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया
नलिनी गुप्ता के द्वारा 1921 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट, मोतीलाल नेहरू CR दास के द्वारा 1923 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया। इलाहाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय साम्यवादी दल सत्यमल के द्वारा 1924 में कानपुर में। RSS KV हेडगेवर के द्वारा 1925 में नागपुर में। और विमेंस इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा 1927 में मद्रास में स्थापित किया गया। खुदाई खिदमतगार ये खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा 1929 में पेशावर में स्थापित किया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी नरेंद्र देव के द्वारा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 पटना में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा NG रंगा और सहजानंद के द्वारा 1936 में लखनऊ में स्थापित किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सुभाष चंद्र बोस 1939 में कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया। भारतीय बोल्शेविक पार्टी ये ND मजूमदार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ND मजूमदार के द्वारा 1939 कलकत्ता में स्थापित किया गया। रेडक्लिफ डेमोक्रेटिक दल ये MN रॉय के द्वारा 1940 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल को अजीत राय और इंद्रसेन ने 1941 कलकत्ता में स्थापित किया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल ये सामेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1942 कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपके लिए ई बुक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इनको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको इशू आता है तो आप इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, या अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप इसका बता सकते हैं कि क्या कमी आपको लगी, आप उसको बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।